अगर आप हर महीने अपने पैसे को लेकर स्ट्रगल करते हैं और फिर मंथ के अंत में सिर्फ यही सोचते हैं बचत के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। हे एवरीवन, मेरा नाम सिया है और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक सिंपल बजट रूल ट्रिक से जानने वाले हैं कि कैसे अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करके फ्रीडम और ग्रोथ को अचीव किया जाए और अपने पैसे की दुनिया को ईजी और मैनेजेबल बनाया जाए। चलिए एक स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है उर्मी, जो कि 35,000 सैलरी उठाती है और वो हर मंथ सोचती है कि मैं बचत करूंगी, लेकिन मंथ के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। जब उसने इस रूल के बारे में जाना तो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो उसके पास साल का 80,000 का सेविंग्स फंड बन गया और वो बहुत खुश हुई। अब चलिए जानते हैं ये रूल है क्या और काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल रूल है दोस्तों। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी इनकम या सैलरी जो भी है उसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। 50% नीड और 30% वांट्स और 20% आपका हो जाता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। 50% नीड में आपका आ जाता है जैसे रेगुलर खर्चे जो भी है, घर का किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर इंश्योरेंस या फिर ईएमआई वगैरह जो भी है वो। और आपका 30% में आ जाता है वांट्स, यानी जो आप अपनी खुशी के लिए रखते हैं, जैसे जो भी हॉबीज़ हो गया आपका, घूमना फिरना वगैरह जो भी, ये भी हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और फिर आप 50% सेविंग जो कि आप फ्यूचर के लिए रखते हैं, जैसे हो गया म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रिटायरमेंट, एफडी वगैरह का बात कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आपको बैलेंस मिलता है और स्ट्रेस नहीं रहता है, ना ही गिल्ट रहता है आपके पास, और आप स्ट्रेस फ्री होकर ग्रो भी कर पाते हैं। अब चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका सैलरी है 30,000, तो 50% यानी 15,000 नीड्स और 30% यानी 9,000 वांट्स और 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट जो कि 6,000। मतलब ये कि अगर आप ये सिंपल फार्मूला फॉलो करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में सेविंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये रूल काम कैसे करता है। इससे क्या होता है कि हम इक्वली ट्रीट कर पाते हैं। 50% आपका नीड और 30% वांट्स और 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट, सबको इक्वल वैल्यू दे पाते हैं। आपस में ये मिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग बाउंड्री सेट होते हैं। सेविंग को फिक्स एक्सपेंसेस जैसा ट्रीट करते हैं और आपको गिल्ट फ्री होकर स्पेंडिंग करने का कंट्रोल मिल पाता है। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हैं तो पीछे लोड भी रहता है। अगर कहीं खर्च कर रहे हैं तो आपको लोड भी रहता है कि हाँ कहाँ कैसे, दिमाग में घूमते रहता है ये चीज़। अब तो आप बोलेंगे कि इंडिया में 40% तो किराया में ही चला जाता है। बिल्कुल चला जाता होगा, यहाँ मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन आप अगर ऐसा होता है तो आप अपने वांट्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और नीड में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को टच नहीं करना है, नहीं तो ये रूल फॉलो नहीं हो पाता है। तभी बोनस मिले वो डायरेक्ट सेविंग में डाल दें या फिर एक स्पेंडिंग ट्रैकर रखें कि कहाँ हम कितना कैसे रूल को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ नोट डाउन करते जाएं। अब लोग मिस्टेक क्या करते हैं, इस बात पे ध्यान देते हैं। लोग सेविंग को लास्ट में रखते हैं और खर्चे पहले रखते हैं। सेविंग को हमेशा पहले रखना चाहिए, खर्चों का क्या है वो तो कैसे भी एडजस्ट हो ही जाते हैं, लेकिन हमारा सेविंग पे मेन फोकस रहना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि सेविंग करने के चक्कर में वांट्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, तो ये भी हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वांट्स, उसको भी हमको थोड़ा बहुत लेके चलना पड़ता है, तो वही लाइफ मतलब जॉयफुल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड पे खर्च करके 50-30-20 रूल को तोड़ देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है। अब जो कुछ टिप्स है वो फॉलो करना इस रूल को लेके बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं मैनेज हो पा रहा तो आप सबसे पहले सैलरी आने के साथ ही 10 से 20% ऑटो ट्रांसफ़र कर दें। एक अकाउंट रखें जो कि जीरो बैलेंस हो, मतलब सेविंग के लिए साइड कर दें उसको, ठीक। और ये होगा कि हाँ वो साइड हो गया है। और एक और टिप्स है जो कि आप अपनी स्पेंडिंग, कहाँ कितना खर्चा हो रहा है उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। और कभी भी वांट्स के लिए सेविंग को टच ना करें। ये बैलेंस जो है ना 50-30-20 का, ये बहुत अच्छा बैलेंस है, इसको यूँ ही मिक्स नहीं करें, नहीं तो बैलेंस टूट जाता है। फिर आप जो हम जिसके लिए मैनेज करने के लिए जो फॉर्मूला फॉलो करना चाहते हैं वो फिर फॉलो नहीं हो पाता है, समझें आप। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी आए वो आप तक आसानी से पहुँच पाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।